होता। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, मैं उस पर फिलहाल बात नहीं कर सकता। अगर दूसरी कोई बात आप पूछ से तो बात करने को आपसे तैयार हूँ। सिंपल सा सवाल है, ये तो आपके मैं कह रहा हूँ का भी सवाल था। आप खत लिखेंगे कि नहीं? अभी मैं वहां नहीं हूँ, मैं एक तो कह रहा हूँ इस तस्ना में कोई फारसी नहीं है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आइन के जिस आर्टिकल की वजाहत की जरूरत नहीं महसूस हो, बिल्कुल क्लियर हो, उसमें क्या हम तलब करें कि इसकी वजाहत क्या है। इस तस्ना है, सदर को है, आप पढ़ रही हैं जो जुमला, इसमें क्या फारसी है? नहीं, मगर उनको लगता है कि तशरीह करनी है इसकी। देखिए, तशरीह वो चाहते हैं, भले करवाए, हमारे कानूनदान एतराज आप खड़े हैं। अब जितना मेरा बनता है मैं बात कर रहा हूँ। अब ये केस कोर्ट में है, मैं उस पर ज्यादा फिलहाल नहीं बात। आ रही है आपको? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने पता है नहीं कहा, मैं पूछ रही हूं। मैंने नहीं कहा। हम तो कोर्ट का हुक्म माना है, वजीर आजम गए और इंतहाई शाहाना अंदाज से गए। हम हजारों लोग लेके नहीं गए। चीफ जस्टिस को भागने पे मजबूर नहीं किया, चीफ जस्टिस पर हमला नहीं किया, कोर्ट की बेइज्जती नहीं की। हम सुकून से गए, सुकून से आए। और अदलिया ने भी बड़े इज्जत और महजब तरीके से थे। उन्होंने कहा कि हमें फख्र है और बड़ी तारीफ की उन्होंने वजीर आजम की। बिल्कुल, कि हमारे कहने पे आए। तारीफ तो मजीद तब होगी ना कि जब इम्यूनिटी, चलो जब मंजिल आएगी, तो जब मंजिल आएगी तब तक इंशाल्लाह देखेंगे। एक सवाल मेरे जहन में आता है, ये जुर्म किसी ने किया, 60 बिलियन डॉलर का एक मसला है, ये पैसे पड़े हुए वहां पर, किसी से इनका ताल्लुक है और ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलोंग करता है, ठीक है ना। अभी अगर इस जुर्म के बारे में अगर किसी का ताल्लुक पैदा किया जा रहा है, उस दौर से ताल्लुक नहीं है जबकि वो प्रेसिडेंट थे, ये पुराने दौर की बात है, आज से 15 साल पहले की बात है, तो क्या इस बुनियाद के ऊपर ये पैसा इधर उधर हो जाएगा, इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी? जनाब, सवाल तो ये है, उस बैंक अकाउंट में कुछ पड़ा भी है कि नहीं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि अब वो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट है, कोई इल्जाम नहीं लगाते आजकल। अरे भाई, दुनिया के और मसले पे बात तो करे ना, कोई इशू ही आपके खत्म हो गए, सवाल आप लड़ने। आज मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो बड़ी रकम की बात है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, आप प्यार बैठे आपके साथ, प्यार बैठे। अच्छा, लंदन से मंसूर एजाज को वीजा भी जारी कर दिया गया, ये भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मगर सबसे मजे की आज की न्यूज के एक कमांडो डर गया। कौन सा कमांडो डर गया, वक्फे के बाद बताएंगे। हारून साहब से पूछेंगे कैसे डर गया कमांडो। वो तो कहते थे कि मैं किसी से नहीं डरता। मैं आफ्टर ब्रेक हारून साहब से नया नोकिया C203 टच एंड टाइप फोन, अब डुअल सिम के साथ। ये लो बेटा, तुम्हारा पहला नंबर। पाकिस्तान में वापस जाऊंगा, ये मेरा अटल फैसला। The danger is there of arrest. Well, one has to face that danger. हाजिर सदर जो हैं अभी वो तो निशाने पे हैं, उनकी इस तस्ना का तो मामला चले, देखा जाएगा क्या होगा। मगर एक साबिक सदर हैं जो कहते थे मैं कमांडो हूं, मैं किसी से डरता वरता नहीं। लगता है कमांडो डर गया, बिकॉज खबरें ये ताजा तरीन आज पूरे दिन की जो आ रही थी कि 27 से 23 जनवरी को जो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने वतन वापस आना था, उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। हमारे साथ अब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब भी मौजूद है, नायब सदर हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी, उनसे भी बात करेंगे। मगर अगर अभी इजाजत दे, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी हारून साहब, कमांडो भी डर जाते हैं? मेरा एक बहुत सादा सा जवाब है जो हमेशा से है, वो हमेशा एक डरा हुआ आदमी था, फेक था, टोनी ब्लेयर की तरह। जैसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, दावे करता था एडमिनिस्ट्रेटर। दुनिया में बहुत से फेक लोग होते हैं, ये बिल्कुल एक फेक आदमी है, कागज के पुर्जे की तरह उड़ जाएगा ये। अच्छा, कब आ रहे हैं जी वापस? जनरल साहब, कमांडो साहब कब वापस आ रहे हैं? देखिए जी, वो आज तक बिल्कुल नहीं डरा और जितनी देर यहाँ पे रहा बड़ी दलेरी से रहा, और उसके बाद अपने रिजाइन के बाद भी 8 महीने यहीं पे रहा, वो भागा नहीं। तो गया क्यों? वो तो उनके लेक्चर्स थे, उनका प्लान था, पाकिस्तान में कोई उनकी मसरूफियत नहीं थी तो वो चले गए। 8 महीने तो यहीं रहे ना। तो लेक्चर्स या तो